एक था अतीक और एक था अशरफ और एक था असद। अब यही केवल अल्फाज रह गए हैं, क्योंकि इस दुनिया में अतीक, अशरफ और असद तीनों इस दुनिया से जा चुके हैं और मिट्टी में मिल चुके हैं। मिट्टी में कुछ अभी बाकी हैं, सुपुर्दे खाक होना बाकी हैं, वो भी कुछ पल के बाद हो जाएंगे। अतीक और अशरफ और उनका बेटा जो असद था वो तो सुपुर्दे खाक हो ही चुका है। तो देखा जुल्म की दुनिया में, जुल्म की इस कहानी में हमने क्या सीखा, और डबल इंजन की सरकार जो है उसमें हमने यही सीखा कि दुबके और चुपके सीधे बन के ही रहने में भलाई है। अगर थोड़ा भी इधर उधर हमने ताक झाँक की, सवाल किए और हमने कुछ गड़बड़ झाला की तो फिर खैर नहीं। जैसे कि जेल से लाके, साबरमती जेल से लाके, और फिर उसके बाद पुलिस वालों के सामने दिन के ढलने के बाद, यानी देर रात में 3 हमलावर आते हैं मीडिया के साथ और ताबड़तोड़ फिल्मी अंदाज में और फिल्म के शूटिंग की तरह एक लाइव कैमरे के सामने एक के बाद 20 गोली चलाते हैं। और वो तब तक गोलियां चलाते हैं जब तक उनको इत्मीनान नहीं हो जाता कि अशरफ और अतीक काल के गाल में समा चुका है या नहीं। तो बहुत ही खुशी हुई है मुझे, और मैं अपनी ही बात करता हूँ, मैं दूसरे की बात नहीं करता, मैं अपने दिल की बात करता हूँ, अपने मन की बात करता हूँ। क्योंकि मन की बात करना इस देश में एक परंपरा सी बन गई है और एक रीत सी बन गई है, एक रिवाज सी बन गई है। तो मन की बात मेरे यही हो रही है कि अतीक और अशरफ को पल पल जो मर रहा था, तिल तिल जो मर रहा था, हर सेकंड पे जो मौत हो रही थी अतीक की, तो उससे उसको निजात मिल गई, उससे उसको छुटकारा मिल गया। अब जाओ तुम इस दुनिया से और कहीं आगोश में, कहीं दूर सुदूर दोजख में जाओ या जन्नत में जाओ। इससे नहीं मुझे पता है, मुझे खबर है, मुझे इससे नहीं मतलब है, लेकिन हाँ मैं इतना जानता हूँ कि तुमको मोक्ष मिल गया। अतीक, अशरफ, तुमको इस दुनिया से मोक्ष मिल गया। तुम मोक्ष की प्राप्ति की ओर हो, तुमने मोक्ष को प्राप्त कर लिया। और ये शुभ काम डबल इंजन की जो सरकार है उसने करा दिया। यानी अतीक और अशरफ, तुम जहाँ भी हो इस दुनिया से दूर, उस दुनिया में तुम सुकून से होंगे। तुम चैन की बंसी बजा रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे तो तुमको तिल तिल मारा जा रहा था। लेकिन उनको क्या पता, उनको क्या खबर, नादान लोगों को, उन मारने वाले कातिलों को, उन आरोपियों को क्या पता कि उन्होंने गलत कर दिया। उन्होंने समझ के तो अच्छा किया, मगर उनको क्या पता कि अतीक और अशरफ की तो इसी में भलाई थी। क्योंकि उसको जो है ना पल पल मारा जा रहा था जेल में, और हर सांस जो है वो मौत की सांस ले रहा था। हर रात उसके लिए कब्र की रात होती थी, क्योंकि उसको जिस तरह तड़पाया जा रहा था, जिस तरह सताया जा रहा था, तो एहसास बयां इस बात से होती है कि जेल में था, सजा याफ्ता था, फिर भी लोगों को चैन नहीं मिला, फिर भी लोगों को सुकून नहीं मिला। तो उसने गोलियां दगवा दी और
गोलियां चलवा दी और फलस्वरूप अशरफ और अतीक की जान ले ली। लेकिन अतीक के हक में और अशरफ के हक में ये बहुत ही अच्छा हुआ, बहुत ही बेहतर हुआ, क्योंकि वो पल पल की मौत जो मर रहे थे उससे उनको निजात मिल गई, उनको मोक्ष मिल गया और वो सीधे स्वर्ग की ओर या नरक की ओर सीधे सुधार गए और सीधे चले गए। अब उनको बार बार मौत नहीं मरनी पड़ेगी, उनको एक बार बस गोली लगी, तड़पे, सांस निकली और मर गए। यहीं से उनका खात्मा हो गया, यहीं से उनकी छुट्टी हो गई। अब उनको बार बार तड़पना नहीं पड़ेगा, अब उनको बार बार अपने परिवार वालों को मिट्टी में मिलता हुआ नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि सारी दुनियादारी से कहीं दूर आरोपियों ने भेज दिया अशरफ और अतीक को। अतीक, तुमने भी कुछ गलत किया होगा। अतीक, अशरफ, तुमने भी कुछ गलत किया होगा, तभी तुमको तड़पने का इतना मौका मिला, तभी तो तुमको इतने साल जेल में काटने को मिले। अपने नौजवान बेटे को मरता हुआ देखा, उसके जनाजे में, उसकी नमाज में, उसकी मिट्टी में तुमको जाने का मौका तक नहीं मिला, तुमको उसकी मिट्टी नसीब नहीं हुई, क्योंकि तुमने कुछ पाप किए होंगे, क्योंकि तुमने कुछ गुनाह किए होंगे। उन गुनाहों का बदला तुमसे ऊपर वाले ने इस तरीके से लिया। अतीक, अब तुम चाहे जहां भी हो, अब जाइए, सुकून से रहो, चाहे इस दुनिया को छोड़ के उस दुनिया में ही क्यों ना हो, लेकिन अब तुम सुकून से रहोगे। अब तुमको वहां कोई तिल तिल और पल पल नहीं मार सकेगा, क्योंकि तुम तो मिट्टी में मिल चुके हो, तुमको मिट्टी में मिला दिया गया है, तुम्हारे पूरे खानदान को मिट्टी में मिला दिया गया। अब उपजेगा नहीं, अब कोई नया कल्ला नहीं निकलेगा, नई कोई शाख नहीं निकलेगी, क्योंकि नस्तो नाबूद हो चुके हो तुम। अब तो बस एक ही सवाल रह गया कि एक था अतीक, अब है नहीं, रहा नहीं, एक था अतीक। तुमने भी कुछ पाप किए होंगे जिसका बदला तुमको ऐसे मिला, जिसकी कल्पना तुम खुद तक नहीं कर पाए होंगे और न तुम्हारी नस्लें ये कल्पना कर रही होंगी। तुम्हारी बीबी भटक रही है, तुम्हारी बच्चे की लाश पे बच्चे की मिट्टी को हाथ न लगा सकी और तुम्हारी मिट्टी को वो हाथ न लगा सकेगी। ये क्या तुमने किया? जरूर तुमको कोई बहुत बड़ी गुनाह की सजा मिल रही है। अतीक, अशरफ, तुमने जो तुमको मौत मिली है वो बड़े ही इत्मीनान की मौत मिली है, क्योंकि इतनी जल्दी मर जाना, इतनी आसानी से मर जाना, मैं समझता हूँ ये भी एक मौलाए करम का यानी ऊपर ईश्वर का दिया हुआ तोहफा था, क्योंकि इतनी आसानी से किसी को मौत मिलना वाकई में वो बड़ी ही किस्मत वाली बात होती है। क्योंकि लोग तो तड़प के मरते हैं, क्योंकि तुम तड़प के मर भी रहे थे, लेकिन तुमको गैरों ने तड़पते हुए देखना पसंद नहीं समझा, तुमको और खराब जिंदगी देना चाहते थे, लेकिन शायद तुम्हारे लिए उन 3 आरोपियों ने बहुत अच्छा कर दिया, तुमको इस दुनिया से रुखसत कर दिया और बरी कर दिया वो
खौफनाक जिंदगी से जो तुम भुगत रहे थे कई साल से। एक पल में बस गोली लगी और सांस निकल गई। अब तुम हमेशा हमेश के लिए आजाद हो, स्वतंत्र हो। अब तुम अपनी जिंदगी वहां जियो जाके जहां तुमको जाना था। अब इस दुनिया से छुटकारा मिल गया तुमको, पनाह मिल गई। तो अतीक बुरे वक्त का, बुरे कर्म का और बुरे काम का बुरा अंजाम होता है, जो कि तुम्हारे साथ हुआ। लेकिन एक बात हलक से नहीं उतर रही है नीचे, कि जब तुमको सजा मिल चुकी थी, जब तुम गुनहगार साबित हो गए थे, मिट्टी में मिलाए जा चुके थे, जब तुम रोज एक पल पल की मौत मर रहे थे, अपना सब कुछ बर्बाद होता हुआ सुन रहे थे, देख रहे थे, तो उन तीन नासमझों को क्या जरूरत थी कि तुमको एक पल में खत्म कर देने की। तुमको तो आहिस्ता आहिस्ता मारा जा रहा था। तुम तो बहुत सही जगह पे अपने अपराध का, अपने गुनाह का बदला पा रहे थे। लेकिन तभी तुमको 3 फरिश्ते आए और उन सब तमाम तकलीफों से एक पल में निजात दिला दिया। अब तुम जाओ अतीक, अशरफ, जाओ, बरी हो। इस दुख भरी जिंदगी से बरी हो तुम। अब अपनी जिंदगी बाकी की वहीं बिताओ जहां तुमको बितानी थी, जहां तुमको बितानी है। अब पल पल की मौत तुमको नहीं मार पाएगी, क्योंकि तुम अब मर चुके हो। तुम्हारे लिए 3 फरिश्ते वो काफी देर कर दिए आने में, लेकिन मेरी समझ से देर में आए दुरुस्त आए, देर आए दुरुस्त आए। उन्होंने तुमको एक पल में, एक सेकंड में आजाद कर दिया उन बेड़ियों से, उन हथकड़ियों से, उन तकलीफों से जो तुम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। अब जाओ, अपनी जिंदगी जियो और इस दुनिया से बरी हो गए हो। अब दूसरी दुनिया में आतंक फैलाओ, और वहाँ भी जो आतंक फैलाएगा तो उसका भी बदला दूसरा मिलेगा, उसका भी बदला वहाँ मिलेगा।